हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिशा कमेटी की बैठक को अटेंड करने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह अधिकारियों और कर्मचारियों पर करारा निर्देश देते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाने पर आई हुई थी, दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले में ये मांग उठ रही है कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने खुद ये कहा कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका रही है और इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने आम लोगों से और यहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा ने तीसरी बार मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कामों को करने में मुस्तैदी दिखाएं। दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो बजट एलोकेटेड किया गया था, यानी कि जिस बजट का एलोकेशन हुआ था, उसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के विधायक अपना बजट जो उनको एलोकेशन में मिला था उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये दोनों जिले जो है पायदान में सबसे नीचे दिखाई दिए, जिसको लेकर के गंभीरता के साथ राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आए कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों का जायजा ले, जो समस्याएं हैं वो विधायक और इसके साथ साथ सांसद को सौंपे, जिसके माध्यम से आम जनता के काम करवाए जा सके। साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार को क्या कुछ कड़ा रुख दिखाते हुए नजर आए यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह, सुनिए जरा। दिशा की मीटिंग रेवाड़ी की हुई है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिशा की मीटिंग के अंदर जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करी जाती है। उसके ऊपर कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके ऊपर हमने सब समीक्षा करी है, समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो रेवाड़ी के, धारवाड़ा के, बावल के प्रॉब्लम्स हैं, अफसर साहिबान सारे के सारे आए ही हुए थे, तो हमने चर्चा करी है। धारवाड़ा के पानी जो आता है वहाँ से जो हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर राम सिंहपुरा के अंदर जो हमारा कूड़ा का स्थान है, उससे अंदर कई गाँव का प्रदूषण होता है, वो रेवाड़ी के अंदर वायर्स तो पहुँचते हैं नीचे, अंडरग्राउंड करने की चर्चाएँ, ये सारी चीज़ें जो लोकल समस्याएं हैं। एम्स का चर्चा हुई है, कब तक ओपीडी शुरू हुई है, तो सारी की सारी बातें 3 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली है, तो सबके ऊपर हमने चला है और सकारात्मक तरीके से अफसरों ने हमको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय के ऊपर हम अमल करेंगे। सर 82% जो पैसा था डी प्लान का वो खर्च नहीं कर पाई यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कहेंगे? जब पैसा मिलता है उसको भी नहीं खर्च कर पाते। देखो, हमारा इलेक्शन मोड रहा है पिछले 6-8 महीने से। पहले लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके बाद इकाइयों के चुनाव हुए गुड़गांव के, मानेसर के और हरियाणा के अंदर अनेक जगहों के ऊपर। तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल निगाह अफसरों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और ये थोड़े ठंडे बैठ गए थे, तो अब हमने इनको जल्दी करने के लिए कहा है। एक सेक्स रेशियो बड़ा मसला था, एक मामला है आईजीयू मीरपुर में गैस फैकल्टी को निकाल दिया गया है 35 लोगों को परमानेंट भर्ती करने के बाद। उसका मुझे सरकार दावा कर रही है कि हम सब नहीं, उसका मुझे पता नहीं। सेक्स रेशियो पर क्या कहेंगे सर? सेक्स रेशियो हमारे रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास को कायम रखना है और इसी आधार पर हम सरकार का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखने दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी का सहयोग राव इंद्रजीत सिंह पूर्णतः इस कार्यकाल के दौरान कर पाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।